लेकिन दुश्मनों ने चढ़ाई की, राज्य को छीन लिया। और दुश्मनों ने करी चढ़ाई और हमने गए धूप बनाई। लेकिन ये बड़ी खुशी से राज्य किया करते थे, सारी प्रजा के लोग जय जयकार करते थे। लेकिन भैया दिनेश, दुश्मनों ने चढ़ाई की, राज्य को छीन लिया, रानी राजा को अंधा बना दिया, राज्य से निकाल दिया है। ये झोपड़ी डाल को रहने लगे। और ये जो सत्यवान थे, ये प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे और लकड़ियां काट करके बेच करके अपना गुजारा करते हैं। और भाई सत्यवान आज जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे। सावित्री बोली, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे माता पिता का नाम है? कहाँ के तुम रहने वाले हो? तो बताया, मैं लकड़ियां इसलिए काट रहा हूँ कि मेरे माता पिता को अंधा बना दिया, राज्य को छीन लिया, और मेरे माता पिता झोपड़ी डाल करके रहते हैं और मैं लकड़ी काट करके अपना बेच करके गुजारा करते हैं। और जवाब दिया, एक बात बताओ, तुमने मेरा तो परिचय पूछ लिया, लेकिन तुम कौन हो? जवाब दिया, सुनो, मेरी मैया का नाम है माधवी, पिताजी का नाम है अशुपति और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है सावित्री। और सावित्री कहने लगी, भैया लकड़ी के कटैया साथी वाली, जरा पेड़ के नीचे आ जाओ। लकड़ी के कटैया साथी वाली, जरा पेड़ के नीचे आ जाओ। सुनो, चंदनी के पेड़ पर रहता हूँ, लकड़ी से गुजारा करता हूँ। अंधे हैं मेरे माता पिता, मैं उनकी सेवा करता हूँ। जवाब दिया, सुनो, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, लकड़ियां काट के बेच करके गुजारा करता हूँ। अच्छा, उतर आओ दिलो पर अपने माता पिता की शर्म नहीं आ रही है?
तो सावित्री बोली सुनो महाराज, माता पिता की आज्ञा लेके पर ढूंढन को आई। माता पिता की आज्ञा लेके पर ढूंढन को आई। पूरब ढूंढा दक्षिण ढूंढा मिलो न मरला सानी तुमसे तुमसे। जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ में भामरे डाटा अंधे हैं और मैं लकड़ियां काट करके बेच करके गुजारा करते हैं और तुम एक राजा की लड़की हो, तुम कैसे रह पाओगी? और जवाब दिया, लेकिन सावित्री बोली महाराज अब मैं आदमी हमारे दादाजी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर पावन चर्चा को सुन करेंगे और बोलेंगे सभी लोग के बिछड़ो पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। के बिछड़ो पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। बोलो ताली बजा करके भैया लोग सभी लोग माता बहने ताली बजा करके ऊंचे से हाथ उठा करके ऐसा जमालूम तो कि कौन से खानदान बैठे होंगे भगवान का नाम है निकल रहा है। बोलो सभी लोग नंदी चढ़ी गाइया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। त्रेता में श्री राम बलियाए, हनुमत चरणी गाइया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। द्वापर में श्री कृष्ण बलियाए, द्वापर कृष्ण बलियाए, श्री कृष्ण बलियाए कृष्ण। कौशी के भैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो।
प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। देखो जयकारा बोल रहे हैं भगवान के नाम में कंजूसी, जयकारों में कंजूसी। कुछ लोग का जय, कुछ लोग का है, कुछ लोग का तो गए। अभी जाओ मत, जयकारा बोलो प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो कुछ भैया लोग ऐसे बैठे जा मान लो कुछ हमें दिखाते नहीं। हाँ तो बोलो छापा लगी जाए जा मैं। प्रेम से शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आइए कुछ दान दाताओं के नाम ही 101 मुद्रा रमेश मिश्रा गुजीदेई से, 21 मुद्रा कविता यादव गुजीदेई से, 50 मुद्रा शिवा कांत वाजपेयी गुजीदेई से, 50 मुद्रा भानु मिश्रा गुजीदेई से, 21 मुद्रा दयाराम गुजीदेई से, 50 मुद्रा विवेक यादव जोरा से और 21 मुद्रा राम गोपाल सक्सेना। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, यज्ञ पुरुष भगवान की। आइए धर्म पांडाल में उपस्थित हमारे सभी विद्वानजन और जो हमारे शास्त्री जी जुरा से 50 मुद्रा, वीरेंद्र सिंह 101 मुद्रा जुरा से, अरविंद सिंह 50 मुद्रा जुरा से, हरिबख्श 101 मुद्रा जुरा से, सचिन यादव 101 मुद्रा जुरा से, बरन सिंह 51 मुद्रा जुरा से, हरिनंदन सिंह 50 मुद्रा जुरा से, पिंटू यादव 201 मुद्रा जुड़ा से भगवान की कथा में दान करते हैं। भैया जी को मंगल कामना
प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। सतपाल के घर से 21 मुद्रा सभी लोगों को पुरस्कार के रूप में और वस्त्र एवं बर्तन बड़े श्रद्धा भाव से ये दान हो रहा है। धन्य है इस गांव गुजी देवी के लोग। और ये कमल किशोर जी की तरफ से वस्त्र एवं बर्तन बड़े श्रद्धा भाव से जो दान हो रहे हैं, भगवान हमारे सभी भक्तों को सुख शांति प्रदान करें। पर मेरी किस्मत भैया का बाजा ऊपर आइए सभी लोग कथा की तरफ। और इस गुजी देवी के लोगों को भी अंदर इतनी श्रद्धा है, और श्रद्धा क्यों ना हो, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के गांव में जो लोग रहते हैं वैसे ही सबके अंदर श्रद्धा हो जाती है। हमारे विजयपाल जी की तरफ से ईश्वर मुद्रा पुरस्कार में और फूलों इन्हीं नोटों के हाथ से हमें सम्मानित कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा जयपुर से भाग करके आए केवल इसीलिए। और कहने लगे गुरुजी कल चले जाएंगे, तुमने कल नहीं जाना, तुम्हें परसों जाना है। कहने लगे बहुत परेशानी, एक लड़का है वहां बहुत परेशान है, लेकिन बड़ी श्रद्धा है। जब नाम सुन लेते तो फौरन भाग के आते हैं। और हम तो कहते हैं हमारे विजयपाल को परमात्मा हार में दे, व्यवहार में दे, रोजगार में दे। कहने का मतलब ऐसी कोई जगह ना हो, अगर गंगा की तरफ जाए तो वहां भी परमात्मा इन्हें दे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। और हमारे पास फरमाइश है कल से परम भक्त हरदौल की। कल हमने नहीं सुनाया था क्योंकि ये बड़ी पुरानी कथा है। सभी लोग हर समय मोबाइल पे माताएं बहनें सुनती रहती हैं, इसलिए नहीं सुनाया। फिर मेरे पास फरमाइश आई तो चलो आज ये हम फरमाइश पूर्ण करेंगे। परम भक्त हरदौल, देखिए हमारे यहाँ देश के अंदर कैसे कैसे महात्मा और कैसे कैसे विद्वान, कैसे कैसे धर्मात्मा लोग पैदा हुए हैं, जिनका इतिहास स्वर्ण के अक्षरों में लिखा गया। हेलो, स्वर्ण के अक्षरों में लिखा गया, सभी लोग ध्यान देंगे। नांगरी और छाग्राम बड़ो सुख धाम कहीं न जाई, जम पीर से न भूपाल रे बाड़ो ही।
मुख धाम कहीं ना जाई गोपाल रे परोहे परोहाई नजर में कोई लाल एक की नजर में कोई लाल करोल ध्यान सभा के भाई कुछ को भजन गुजर है छोटो हर एक को भजन गुजर है छोटो हर नाम के जो एक राजा रहते थे, इतिहास कब का 1600 संवत का, जो समय हमारे देश के ऊपर अकड़ व्यवस्था का शासन हुआ था, ये तब का इतिहास है, लगभग 450 वर्ष पहले का। याद रखना श्री महाराज वीरसेन के 2 लड़का हैं, आगे यानी बड़े लड़के का नाम है जुझार और छोटे का नाम है हरदौल। जुझार छोटे का नाम हरदौल। लेकिन भैया बड़ी धूमधाम से प्यार से ये लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, महाराज वीरसेन की पत्नी जो थी वो बीमार हो गई और इतनी बीमार हुई जब वो ठीक लायक होने ही नहीं रही तो उन्होंने उस समय जुझार का विवाह हो चुका था, अपनी बड़ी बहू को बुलाया और जवाब दिया, बहू आज से तू हमारे लड़के की यानी भाभी नहीं माँ है। और अपना 6 महीना का बच्चा हरदौल अपनी बहू की गोद में लिटा दिया और वो मैया सदा सदा के लिए सो गई। और हरदौल की माँ जब खत्म हो गई, हरदौल की भाभी और हरदौल को अपने बेटा से भी ज्यादा प्यार करती है। ऐसा ही नहीं, भाभी चतुर सुजान पुत्र समझान खिलाती खाती, वो अपने देवर को देख के देख लगी हर सागर में बहे मनन में रहे सदा दिन राती। उधर भाभी की प्रीत मैं करनी भैया जाती, उधर भाभी की प्रीत मैं करनी भैया जाती। हरदौल की भाभी हरदौल से इतना प्यार करती है भाइयों, जैसे जैसे हरदौल पढ़ने के लिए जाते हैं खुशाने हुए तो भाभी मन में यह विचार करती है, पता नहीं हरदौल कितने टाइम आएंगे, आकर के मेरी गोद में बैठ करके भोजन करेंगे। हर समय अपने देवर की चिंता रखती, बेटा का जैसा प्यार दे रही है वो। लेकिन गांव में चर्चाएं होने लगी। एक लड़का बोला है, भैया हरदौल बिल्कुल पढ़ने नहीं आता है। एक लड़का एक आंख बंद करके बोला है, पढ़ने क्यों आए, अब तो उसकी भाभी पढ़ा रही है। देखिए तो 4 औरतें पानी भरी ले गई। एक लड़की बोली, योरी बहना हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्यार करती है, शायद अपने पिया को भी नहीं करती होगी। एक लड़की बोली, हूँ जनकटी की बातों में बुखार लाई देती, रानी है रानी, रानी की को कहा है, कब गरीब होती तो देख लेती। भाइयों गांव में चर्चाएं होने लगी और उधर हरदौल जब शाने हुए तो एक दिन जुझार ने कहा कि भैया हरदौल तुम विवाह कर लो। हरदौल ने मना कर दिया, भैया मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? जिस माँ ने हमें 6 महीने से पाला है मैं उस माँ की सेवा करूंगा, क्योंकि शादी करने के बाद में हर इंसान की आजादी चली जाती है।
शादी करने के बाद में तुम चैन चाहते हो ना, चैन चैन नहीं मिलता है, क्योंकि क्या आज हमारा जी शादी करने के बाद में हर इंसान की आजादी चली जाती। कितनी सुंदर बात कही। पंडित जी का आशीर्वाद सत्य है, क्योंकि बहुत पुजारी है। आइए, शादी करने के बाद में हर इंसान की आजादी चली जाती है। चैन चाहते हो ना दिनेश? अब आप लोग सोचते होंगे कि आपने शादी काहे को करी, हमें मने कर रहे हो, और तुमने शादी काहे को करी। अब हमारा हाल सो बताऊं कि क्या हाल। अपने घर का सुख तो है, लेकिन क्या हाल कहूं। अपने घर का सुख तो है, लेकिन अरे पहले पैसा को तरसते थे, अब बेग में नोटन को भरते हैं। लेकिन बाप प्रभु के भजन बिना सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं। और हमारे भैया मनोज वाजपेयी प्रधान जी की तरफ से भगवान की कथा में 1100 मुद्रा दान हो रहे हैं। भैया को मंगल कामना। क्या हाल कहूं, ये दिल का सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। एक लड़का है, 3 लड़के, और घर में दुल्हन भी अच्छी है। और मौजों का भरा समंदर है, सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। अपने घर का सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। बाहर से लोग घर जाते हैं, बाहर से लोग घर जाते हैं, वो मिल करके प्रशंसा गाते हैं। लेकिन जाति पुरुष मिलने में सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। दिनेश के मिलने से सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूं, ये घर का सुख तो है, लेकिन चैन नहीं। बोले हर दौल सुनो भैया, अरे शादी करी रुक जाएगी मैया। घर में
जब दुल्हनी आवेगी सुख मिली है लेकिन जो आप कह रहे हो ये सपने में भी नहीं है। जुझार ने आगे बढ़कर के गाल में तमाचा दिया, औरत क्यों बार बार तू कसम रे खाई रही ठगनी क्यों बार बार तू कसम खाई रही मेरी, खाऊ सी कसम की कसम प्रीति जसो तेरी। महाराज जब बने वो तेरे बाप को ढंग, ओरी साजनिया पूरी खोल तेरी खुल गई है भाई सारे शहर में बना। ओरी साजनिया पूरी खोल तेरी खुल गई है भाई सारे शहर में बना। जवाब दिया तू बार बार मेरी कसम खा रही है। हरामजादी, अगर तेरा हरदौल से कोई गलत प्यार नहीं है तो सुबह उसे बुला करके जहर दे दे, अगर तू सच्ची पतिव्रता है। रानी रोने लगी, महाराज धन दौलत सब मिल जाता है लेकिन मैया का जाया भाई नहीं मिलता है। कहने लगा जुझार तुझे क्या परेशानी है, भैया तो मेरा है और अगर तू सच्ची पतिव्रता है तो सुबह जहर दे देना। और पैर पटकता हुआ चला गया। अब रानी विचार करती है क्या करूं, अपनी बांदी को बुलाया और जवाब दिया, बांदी हरदौल गांव के बाहर एक बगीचा था, श्री राम का मंदिर था, श्री राम के हरदौल पुजारी थे। बाहर रोज सुबह निकल जाते थे, पूरे दिन मंदिर में जय श्री राम किया करते थे। बांदी को बुलाया, जाओ हरदौल को बुला करके लाओ। बांदी लई बुलाई कहीं समुदाय चली नकजारी, और मेरे बेटा को तेरी रे महल में बांदी कहने लगी, भैया आपकी भाभी ने महलों में आज कुमार के संग में को चबरिया कैसे गए महाराज गाँव में नई संतिया खाई, कोई भी बिहारी के बड़े गाँव में फांसी नहीं लगाई। बोले धन्य धन्य है प्रेम प्रेम की बात आई है। संख्या खा ले कोई बिलबिला मरेगो, वो ऐसे ही नहीं। कोयल कूकू करी पति तजे मन में, अरे बुले बुले पतिया कोई सको सचेना। आवाज कहो और पंखी के फिर मानव को का होए, अरे मानव की कौन बना
अंतिम संस्कार हुआ। और एक बात और बताऊं, अंत मता सुगता, मरते समय जिसकी आत्मा जहां भटकेगी वो सबसे पहले वहीं जाएगी। मरते समय हरदौल की आत्मा कहां थी? अपनी बहन के यहाँ। और मरने के बाद में सबसे पहले अपनी बहन को सपना दिया हरदौल ने। रात के 12 बज रहे हैं, बहन सो रही है। हरदौल गए, कहने लगे बहन उठो, हमें पानी दे दो। बहना तो कैसी क्षमासी नींद, बहन तेरो भैया रहो जगाई रे। लगी रही भारी क्या तो बहन कटी तो नीरंगी बाई रे। तेरो भैया करिया नाग बनो मजबूर भैया भौजाई। अरे देख जहर तेरे भैया ने मोरी पहन तो मरदाई रे। आज लक भैया को सपना पहले राजवन नाम भैया भैया कहते पहनना गई है गला खाई रे। सपना दिया है वो एकदम से चिल्लाई, हाँ भैया। वो आंगन में जाकर के पछाड़ खाने के गिरी पड़ी। हाँ भैया तुम कहा हो? बांदिया भाग के आ गई, क्यों, क्या बात है? जवाब दिया, बहन हमें रात में सपना हुआ मेरा भैया हरदौल मारा गया। बांदिया कहने लगी, नानी पागल हो गई हो? अरे सपने तो हाथ पर बगैर हाथ पैर के होते हैं, सपने कभी अपने नहीं होते हैं। कहने लगी, नहीं मेरा भैया ब्रह्मचारी है, कभी भी हमें गलत सपना नहीं दे सकता है, वो मर गया है। बांधियों ने समझा दिया, अगर तुम्हारी यही चीज है तो सवेरे चली जाना, देख लेना। और बहन लेट गई, बारे भैया बहन का प्यार। लेट तो गई है कुंजावती, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या कर रही है मालूम? कि तारे गिन गिन के अब तो रात कटकी दुखिया की तारे। अब तो रात कटकी दुखिया की तारे। कब सुई देव को बहाना करती है, भैया को रुदन करती है। अरे मन में कुड़ी कुड़ी के रामा, कुड़ी कुड़ी के अब तो रात कटकी दुखिया की तारे। कुड़ी के रामा, कुड़ी के अब तो रात कटकी दुखिया। हाँ भैया कहकर के पूरी रात काट दी। जो सवेरे के 4 बजे हैं, बहन ने रथ तैयार किया और पता लगाएगा। चलिए देखिए होशियार कितनी है, किसी को साथ लेकर के नहीं गई। माताओं ध्यान रखना, अगर मायके से कोई खटपट वाली बात आ जाए, तुम्हें सूचना मिल जाए कि मायके में लड़ाई हो गई है, तो अपने ससुराल से साथ किसी को लेकर के मत जाना, क्योंकि तुम्हारी तौहीन हो जाएगी। ये लड़की बड़ी समझदार थी, साथ में किसी को नहीं लिया और स्वयं रथ हाँक करके पहुंच गई। और जब पहुंची, जाकर के दरवाजे पे पहुंच करके उसने रथ खड़ा कर दिया।
और जब ये चली है तो कितने कितने बुरे असगुन हो रहे हैं। जाने धरो पैंजनी पे पाँव, हाथ से बल्ली छूटी, अरे रथ में बैठी न पाई गूंज नथनी की। धरो पैंजनी पे पाँव, हाथ से बल्ली छूटी, रथ में बैठी न पाई गूंज नथुनी की चूटी। रथ जब को लड़कती जाए, अरे लली ससुरे से ढाई, और भारी मंजिल करी आज मैके में आई। लख मैके की दशा, बहन दिल में घबराई, क्योंकि किला को कंगूरा झुको काग ऊपर मंडराई। मेरी पट के बिगारी दीनानाथ मेरी, पट के बिगारी दीनानाथ मेरी। और सीधे सीधे अपनी भाभी के महलों में पहुंची, जहां पर भाभी बैठी हुई थी, और पहुंची कहने लगी भाभी। और जब अपनी नंद को आता हुआ देखा, उठ बैठी। आवत देखी नंद भई मत मंद मिलन को धाई, और पानी को गढ़वा हाथ में ले पानी भर के। अरे उत्तम आशय तारक लंबी सदाई दई सपनानी, खड़े डोले प्यारी रे अगारू भैया ठानी, खड़े डोले प्यारी रे अगारू भैया ठानी। हरदौल ने कह दिया था कि भाभी मेरी बहन को मत बताना। भाभी छिपा रही है, सेवा कर रही है कि हमसे पूछे ना, इधर उधर देख रही है। वो कहने लगी भाभी एक बात बता मुझे, कि सपनों तो देखो भाभी मैंने राती में, सपनों से देखो भाभी मैंने राती में। यदि सपने में भाभी सपने में देखो हर दौर, सपनों को देखो भाभी मैंने राती में। और बोली भाभी घोड़ा बंधो है ना भाभी घोड़साल में जी। भाभी हथौल का घोड़ा घोड़साल में क्यों नहीं है, कहाँ गया? घोड़ा बंधो है ना भाभी घोड़साल में जी। खूटी पे भाभी खूटी पे ना देखी तलवारी, सपनों को देखो भाभी मेरे रात में।
50-50 मुद्रा हमारे सभी कलाकारों को और हम दोनों लोगों को 100 मुद्रा पुरस्कार के रूप में प्रदान करते हैं। भाभी भैया का है, हरदौल नहीं नजर आ रहा है। और जब हरदौल का नाम सुना तो मालूम पड़ा कि दिल में किसी ने छुरी भोंक दी और रोने लगी। भाभी तुम रो रही हो? हाँ। क्यों? कहने लगी क्या बताऊं बहन के हरदौल कहाँ है? तेरे भैया ने मुंह पे उलटे दोष लगाओ, तू करे कुमार संग फेल त्रियापद पेड़ मोई धमकाओ। उधर कौन सच बिलाने बहनार पिया कथा में बीच मुद्राएं दान करते भगवान ने सब कुछ दीजिए। कर दिया और तुम्हारे भैया को उन्होंने जहर दे करके मरवा दिया है। और एकदम जो सुना तो हाँ भैया कह करके जमीन पर पड़ी और बेहोश हो गई। जुझार को मालूम पड़ा कि बहन आई है और कचहरी से आकर के महलों में पहुंचा। बहन का सर उठा करके अपनी गोद में रख लिया और कहने लगा बहन उठो उठो मैं आ गया हूं। जो पानी का छींटा दिया बहन की आंखें खुली। अपने सर को जब अपने बड़े भैया की गोद में देखा उठ करके बैठ गई। भैया तू भैया या कसाई है? तूने मेरे भैया को मरवा दिया, तूने मेरे शरीर से हाथ क्यों लगा दिया? भैया तो मरवाई के ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नांगने न बीजुरी तो पे परी। भैया जाती हूँ मैं जीवित न यहाँ पे आऊंगी और देखूं न मुख तेरो कभी अपनों न तुझे दिखाऊंगी। अरे भैया तू भैया या कसाई? अरे का कहूं जबान बिगाड़ू और मैं तेरे जन्म न द्वार नहीं आऊं। जब तक जिंदा रहूंगी तेरे दरवाजे कभी नहीं आऊंगी। लेकिन भैया एक बात बता दे मुझे, मैंने हरदौल को कैसे पाला था? हमारी कमर काली पड़ गई थी, मैंने कभी जमीन पे नहीं उतरने दिया। मेरा भैया रोए ना, मेरी माँ नहीं है। लेकिन तू एक बात बता दे, तूने कैसे चेहरे की कह दे मेरी माँ मर गई। मैंने अपने भैया हरदौल को कभी जमीन पे नहीं उतारा, कमर काली पड़ गई। और तू भी भाई है, तूने क्या दिला दिया? तूने कैसी चेहरे की कह गई तेरी प्यादों की नदी भरे कहने लगी भैया मेरी बहन बहन चलो जाओ तुम, मैं तुम्हारी कसम खा करके कहता हूं कि तुम्हें भाग जरूर दूंगा। बहन को भरोसा आ गया। और इधर रिश्ता में चाचा लगता था और वो चुबला जाकर के जुझार के सामने पहुंचा। जुझार ने जवाब दिया नमस्ते चाचा। नमस्ते का उत्तर उसने अपने नीचे वाले होठ को दाब के दिया। जुझार करने लगा चाचा क्या बात है, नाराज हो? चुबला करने लगा जुझार ये तेरी नमस्ते हमें मौत के बराबर है। क्यों? जवाब दे, एक बात बता, तू अपने बड़े भाई छोटे भैया की शादी क्यों नहीं करता है? जुझार करने लगा चाचा हमने अपने भाई से कहा, उसने मना कर दिया। अब वो तो ये कह रहा है कि हम ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे, शादी नहीं करेंगे। चुगला करने लगा जुझार इस सतयुग द्वापर त्रेता नहीं कलयुग है कलयुग। क्योंकि सतयुग और द्वापर त्रेता में
और भाभी को समझे महतारी, हरि राम जा कल युग में भौजी कर रही। द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, हरि राम जा कल युग में भौजी कर द्वापर त्रेता नहीं है। जुझार खोपड़ी खराब है, तुझे नहीं मालूम है। अरे मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अपने भैया की शादी कर। जुझार कहने लगा चाचा आप कहना क्या चाहते हो? तो चुबला ने जवाब दिया अगर खुलेआम सुनना चाहता तो सुन, तेरा भैया हरदौल कि हरदौल कुंवर भाभी के संग में दिन रात महल में रहे रे, यहाँ तक भैया आवे। महाराज लड़े भौजी को दिल भरमाई, और तू भूलो के औरत ने बात खूब लो भरमाई। प्यारे खेत प्यारे करता है और तू इतना भोला, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। चुबला कहने लगा और जुझार कहने लगे चाचा ये दोबारा मेरे सामने बात मत कहना। कछुआ की पीठ पे बाल उग सकते हैं, खरगोश के सींग जम सकते हैं, लेकिन मेरा भैया ब्रह्मचारी है, कभी ऐसा नहीं कर सकता है। चुबला कहने लगा जुझार विश्वास पात्रम के नाम तुम्हारी स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारा भैया तुम्हारी पत्नी के साथ बहस करता है और तुम्हें मूर्ख बना रहा है। चुबला इतना कहकर के चला गया और कहे सुने दीवार भी चल जाती है। देखिए भाइयों कितना भाई भाइयों में प्रेम था, पुत्र और पिता जैसा, लेकिन उस नीच ने आकर के खटाई डाल दी, सुंदर दूध फाड़ दिया है। जुझार कचहरी से चल करके वो महलों में पहुंचा। अरे एक चुगल खोलने उठाई, अरे पांच चुगल खोलने जाई, और लाजा पे चुगली खाई। अरे रानी की करी बुराई और भूतो दो चोट लगाई। के खोपड़ी में बात जच गई और महलों के लिए प्रस्थान करता है। और जो रानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा तो बड़ा सुंदर आसन डाल दिया, आरती का थाल सजाया और आरती का थाल सजा करके आ गई सामने। क्यों? पहले की देवियां ऐसी थी, पति जब बाहर से आता था तो अपने पति की आरती उतारा करती थी। और आज की तो चप्पल और नहीं उतारो करती, आरती की तो दूरी बात है। आज तो जमाने ही बदल गया है। आरती उतारी, आंखें लाल हैं, रानी कहने लगी महाराज कि तुम मलिन चरदाई सैया छाल। अरे महाराज क्या है? कोई चिंता है? आप जब जब आंगन में आया करते थे तो मुस्कुराते थे, आज आपकी मुस्कान की हवा है, चेहरा उतरा हुआ है, क्या बोली? मलिन चौदाई सैया छाल गई है, सोने जैसी काया कदना गई है। मेरे पिया बता दी जो दिल को हाल,
ओ तापस पंडरन ब पैदा दियो हाल भोले बालमा तेरे साजना मन पे उदासी के छाई गई है तेरे होठ जुझार कहने लगा बोले हराम दादी हमसे हमारी मुसीबत का कारण पूछ रही है। याद रख कि देवर संग ऐश उड़ाती है तो लाज शर्म नहीं आती है कोई। अरे बेहूदी तो को देख देख उठे गली को देख देख उठे खुशी गाय खाती है। वो बोला हमने तू भोली समझ लई तू निकली छुरी शहर की है तू। मेरी लोग हंसाई अरे करते हैं पर्दा हंसी रही। के साथ मैच करती है और हमें चूतिया समझ रही है। पूरे नगर में ये तेरी चर्चाएं हो रही हैं। भाइयों बैठ जाओ, सभी लोग बैठ। जी आलिम लोग उठा रहे, पंडित लोग थोड़ा उठा रहे। कोट यही पिंगुल पढ़े तहु 3 गुण हीन और पुली वो चली वो बैठी वो लो बुझाता छीन। उन्हें कुछ मिलता ही ना है। विद्वानों ने कहा वो गलत थोड़ा ही है तो बैठ कैसे जाए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। आइए वहीं पर जुझान ने जवाब दिया तू हमारे भैया के साथ रेस करती हमें पागल समझ रही है। आगे बढ़कर के गाल में तमाचा दिया। रानी समझ गई कि हमारे पिया की खोपड़ी का नालायक किसी ने बदल दिया है। वो कहने लगी महाराज पागल हो गए हो। हरदौल से मैं देखत में तो देवर भाभी का नाता वो समझे हमको सत्य धर्म की सैया। धर्म की सैया माता रे धर्म की सैया माता वो समझे हमको सत्य धर्म की सैया। देवर भाभी का नाता है लेकिन हमारा और हरदौल का माँ बेटे का प्यार है। जुझार करने लगा अगर तेरा माँ बेटे का प्यार है तो एक काम कर दे। क्या? मेरा आदेश है तू सच्ची पतिव्रता है तो तू सवेरे काम करना कि हरदौल महल बुलबई चल में शहर मिलई मर गई मन की आग बुझई में हमसे प्यार करती है और हरदौल से तेरा गलत संबंध नहीं तो सवेरे हरदौल को बुला करके और उसे जहर दे दे। रानी रोने लगी महाराज कैसी बात करते हो, क्या कर रहे हो आप? सोनू सैया सुज्ञान तोई ना ज्ञान कहाँ समझाऊं। सोनू सैया सुज्ञान तोई
बिना ज्ञान कहाँ समझाऊं, कपेट भारी के सैया रे भिखाने का चतुर्सुदान, चतुर्सुदान मेरा भेमा गानू मरी है जवाब दिया महाराज, क्या कह रहे हो, मैं जहर कैसे दे दूं? हरदौल का भाई जुझार कहने लगा, एक बात बता, मेरा भैया है और तुझे मारने में क्या हर्ज है? अरे तू उसे मार दे। रानी कहने लगी, महाराज तुम्हारी माँ ने केवल जन्म दिया है, पाला तो हमने है, वो हमसे पूछो। जुझार कहने लगा, अगर तू सच्ची पतिव्रता है तो उसे जहर दे। हरदौल जब आंगन में पहुंचे, घोड़ा पहुंचा, ले जा करके आंगन में खड़े हुए भाभी बैठी है। हरदौल कहने लगे, माँ हमें क्यों याद किया? वो भाभी नहीं बोली। हरदौल कहने लगा, भाभी अगर तुम नहीं बोलोगे मैं इतना बेशर्म लड़का हूं, तुम्हारी गोद में लेट जाऊंगा, बोलो हमें क्यों बुलाया है? हरदौल को नहीं मालूम कि भाभी रो रही है और हरदौल अपनी भाभी की गोद में लेट गए और जब लेटे घूंघट के अंदर से देखा कि मैया की आंखें सूज गई हैं रोते रोते, वो एकदम से उठ करके खड़े हो गए। माँ तू रो रही है, क्या बात है? और रो करके कहने लगे, माँ मैया पूछू तो बताइए मोई कहा दुख भारी, का बुरे बोली गए भैया रे के दे। क्या भैया ने तुमसे कुछ कह दिया है? अगर भैया ने कुछ कहा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर अन्य किसी ने अरे दे गई तो को गाड़ी रे, दे गई तो को गाड़ी, कापुरे बोल गए भैया ने दे गई तो को गाड़ी। कुछ नहीं बोली। हरदौल कहने के बाद, क्या है भाभी आपने हमें क्यों बुलाया, क्यों रो रही हो? हाथ जोड़ करके रानी ने जवाब दिया, लाला तुम ये काम करो, यहां से भाग जाओ। क्यों? रमी जाइयो लाला मेरे अंगना से भगी जाइयो। क्यों? अरे परदेश सरकार के मरैया, अरे छुप छुप चिट्ठिया कोई पकड़िया और झनकार उठे मेरे कंगना से रमी गइयो लाला मेरे अंगना के भगी गइयो। और जवाब दिया, बेटा अरे जितने भोजन प्यारे और सब चहल के बने हैं करारे, अरे मत खाइयो किधर मेरे बारे और नाहक गई है प्राण तुम्हारे। जाइयो लाला मेरे अंगना से भगी जाइयो, जाइयो लाला मेरे अंगना से भगी जाइयो। जवाब दिया, लाला ये जितना भोजन यहाँ रखा है सब जहर के हैं। हरदौल कहने लगे, बात क्या है, ये जहर का भोजन क्यों है? जवाब दिया, लाला किसी चुगला ने तुम्हारे भैया को गुमराह कर दिया है। तेरे भैया ने मुंह पे तुम पे उल्टो दोष लगाओ, तू
करे कुमर संग फेल त्रियापद फेल मोई धमकाओ चल कौन से चुबिलाने देता है पिया करे कुमर संग फेल त्रियापद फेल मोई धमकाओ कौन से चुबिलाने देता है पिया तुम्हारे ऊपर दोष लगा दिया है तुम्हारे भैया ने। हरदौल कहने लगे भाभी तुम गलत बोल रही हो, मेरा भैया हमें बाप जैसा प्यार देता है और वो कभी ये कह सकता है? इसका मतलब है कि तुमने अपनी औकात मेरे सामने प्रकट कर दी, हमारे भाई भाइयों में फूट डालना चाहती हो। भाभी कहने लगी बेटा वो हवा हवा हो गई जब तुम अपने भैया के लिए भैया थे। मैं तुम्हारी कसम खा करके कहती हूँ जितना भोजन है ये जहर का, इसीलिए लाला तुम भाग जाओ। हरदौल कहने लगे भाभी अगर मैं चला गया, अगर ये बात सत्य है तो दुनिया की नजरों में सत्य बात हो जाएगी कि हरदौल और हरदौल की भाभी का गलत प्यार था। तू हमें भोजन दे दे और भोजन खा लूं, मैं मर जाऊं और अब की बार मैं तेरी कोख से जन्म लूंगा, फिर देखूंगा ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे। कहने लगी नहीं, मैं आखिर आगे भोजन तुम क्यों खान नारी, मैं तुम्हें भोजन कैसे कह दूं, मैं आखिर आगे भोजन खान दूंगी, वो खाई तो तेरे संगकार करूंगी। अरे लाला मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें भोजन कैसे खाने दूं। हरदौल ने कसम खवाई भाभी तुझे मेरे भैया की कसम है, मैं भोजन कर लेने दे। और आगे बढ़कर के थाली उठा करके हरदौल लाए और पहलो ग्रास लो बेटा ने मुख की गोली ओ मैया खत्म नामे और बन धोला पकड़ ले जाए। खाने के लिए उधर हुए भाभी दौड़ पड़ी, हरदौल क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगी। अरे कोई कसम है मेरे भैया की, मेरे भैया को छोड़ देना। आई मोर सागर मैया को देखा ने भोजन करे लगा, कई मोर सागर मैया की खाली खाली पड़ी दिखाई। अब तुम्हें सागर और कुछ चाहिए कि भलैया नाम लगाए। किया है भाभी रोने लगी, हरदौल तुमने ये क्या किया। हरदौल कहने लगे माँ अब इसके सिवा और कोई योजना नहीं थी। और भाभी मुझे मरने का गम नहीं है कि मरने का मुझको गम नहीं, वो अफसोस है अफसोस है, पातिक लगो बद फेल को, और मैया मेरी निर्दोष है। माँ मरने का गम नहीं है, गम इस बात का है माँ तो बिल्कुल निर्दोष है। और माँ मैं पे जो कछु गलती बन गई रे बाप करी। अरे भाभी एक बार मोई कुछ कारी के गोद में मैया जी दो, और जब आपने भाभी मेरी बहने अगर बाजो चटिया से आवे ओ मेरे सुन के मरण तेरा कम नहीं जावे। जब आपने भाभी मेरी बहन को कभी ये मत बताना हरदौल मर गए, अगर वो तुमसे पूछे तो कह देना महात्मा होकर के चले गए, क्योंकि अगर उसने सुन लिया कि मेरा भैया मर गया तो वो जरूर मर जाएगी। भाभी मेरी भैया को राम राम कह देना, वो मुसलमान बंदगी हमारी देना।
नहीं राम करे हरदौल कुंवर ने प्राण जाति माटी रहे भई मारी कुंदरा खत्म हो गए। भाभी रोने लगी, बेटा अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? लाश के ऊपर फूट फूट करके रो रही है, बेटा बेटा ओरे तू कहाँ गयो बेटा? अरे लो बेटा ने पे बोल सुना कैसे जी है जामैये बताइए मेरो दैरो कर्म बेटा तू कहाँ गयो बेटा? अरे बेटा ओरे तू कहाँ गयो बेटा? आज हरदौल की लाश के ऊपर फूट फूट करके रो रही है। जुझार को मालूम पड़ा और ये आया और जब देखा कि हरदौल मारे पड़े वो कहने लगा तुमने तो कमाल करके दिखा दिया। और एक लात हरदौल के पेट में मारी, मर गया कुत्ता। वो भैया बोला हरदौल के नहीं बल्कि भाभी के पेट में लगी है। वो हाथ जोड़ के बोली महाराज अभी से क्यों मार रहे हो? तो ये मर गया है, अब तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? हरदौल का अंतिम संस्कार किया और इधर वो अकेले हरदौल नहीं मरे। याद रखना हरदौल के संग संग कौन मर गया कि 250 लड़का भैया रे संग के खिलैया। हरदौल के साथ में लड़का खेला करते